देखिए क्वेश्चन नंबर आपको चलेगा 5वां। क्या बोल रहा है, बताइए एक आयत उत्तल चतुर्भुज कैसे है। तो देखिए बेटा, मैंने आपको क्या है, जो बहुभुज होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, उत्तल बहुभुज और अवतल बहुभुज। उत्तल बहुभुज में क्या होता है बेटा, जो विकर्ण होते हैं ना वो कहाँ पे खिंचाते हैं, अभिअंतर में, ठीक है। और अवतल बहुभुज की बात करें तो विकर्ण कहाँ पे खिंचाते हैं, बहिर्भाग में, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये बोला है, बताइए आयत एक उत्तल चतुर्भुज कैसे है। तो सबसे पहले जो बोला एक आयत बना लो, सब बना लो एक आयत। इसका नाम लिख दो ए, इसका नाम बी, इसका नाम सी, इसका नाम डी, ठीक है। और आयत में विकर्ण है ना बेटा, वो कहाँ पे खींचे जाते हैं, अभिअंतर में। तो ए को किससे मिला दो, सी से मिला दो, और बी को किससे मिला दो, डी से मिला दो। अब आप बोलो यहाँ पे एक आयत उत्तल चतुर्भुज होता है क्योंकि आयत में विकर्ण अभिअंतर में खींचे जाते हैं, ठीक है। उतार लो। देखिए क्या बोल रहा है, एबीसी एक समकोण त्रिभुज है। तो पहले तो एक समकोण त्रिभुज बना लो एबीसी। इसका नाम ए है, इसका नाम बी है, इसका नाम क्या है, सी। और ये क्या है बेटा, एक समकोण त्रिभुज है। क्या है, समकोण त्रिभुज। उसके बाद में क्या बोल रहा है, और ओ समकोण की सम्मुख भुजा का मध्य बिंदु है। ये बेटा यहाँ पे ये ओ है ना, ये ओ, ये समकोण की भुजा का क्या है, मध्य बिंदु है, ठीक है। फिर क्या बोल रहा है, बताइए कैसे ओ बिंदु ये रहा ए बी कौन सी बेटा, ये भी, तथा सी, ये रहा सी, से समान दूरी पर स्थित है। बिंदुओं से चिन्हित अतिरिक्त भुजाएं आपकी सहायता के लिए खींची गई है। तो उसने क्या कर रखा है, देखो ना, इसको थोड़ा ऐसे बढ़ा रखा है, इसको ऐसे कर रखा है, कुछ इस प्रकार से बना रखा है, ठीक है। यहाँ पे देखो बेटा, आपको क्या करना है, जो विकर्ण है ना ये आपको बराबर बताने हैं। अब एक बात बताओ बेटा, विकर्णों को बराबर बताने के लिए ये वाला विकर्ण इस विकर्ण के बराबर है, ये वाला विकर्ण इस विकर्ण के बराबर है, ये आपको विकर्ण बराबर बताने हैं। तो विकर्ण बराबर किसमें होते हैं, समांतर चतुर्भुज में। मैं इसको कैसे ना कैसे क्या कर दूं, समांतर चतुर्भुज सिद्ध कर दूं। अब एक बात बताओ बेटा, देखो 90 डिग्री का मैंने एक एंगल ये बना दिया, और 90 डिग्री का एंगल मैंने एक ये बना दिया, ये उल्टा बना दिया, ये मैंने क्या बना दिया, सीधा बना दिया, ठीक है। अब एक बात बताओ बेटा, अब इसकी जितनी भुजा होगी और इसकी जितनी भुजा होगी, ये दोनों भुजाएं आपस में क्या होगी, समांतर चलेगी। जब मैं दोनों को बनाऊंगा, देखो एक तो मैंने ये बना रखा, एक मैंने ये बना रखा, ये भुजाएं अगर चलती है तो समान दूरी पे चलेगी, तो आपस में क्या होगी, समांतर होगी। उसी प्रकार से ये भुजा नीचे की और ये भुजा ऊपर वाली, जब मैं दोनों को मिलाऊंगा तो ये दोनों भुजाएं भी क्या चलेंगी, आपस में समांतर चलेगी समांतर। ये वाली भुजा तो इसके समांतर हो जाएगी, ये वाली भुजा इसकी क्या हो जाएगी, समांतर हो जाएगी। दोनों आपने क्या बनाया बेटा, समकोण त्रिभुज है। अब ये जितनी भुजा होगी उतनी तो भुजा ये होगी नहीं होगी, तो ये जितनी होगी उतनी ये होगी, ठीक है। और ये जितनी होगी उतनी ये वाली भुजा होगी, ठीक है। अब आपको पता है, मैं लिखूंगा त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में, ABC व त्रिभुज क्या है बेटा, ADC में, ठीक है। आपके जो AB है वो क्या होगी बेटा, समांतर होगी। किसके समांतर होगी, CD के समांतर होगी, ठीक है।
अरे अगर मान लो दोनों ही समकोण त्रिभुज है, अब ये दोनों को जब मैं मिलाऊंगा तो रेखाएं चलेगी समान दूरी पे चलेगी, तो दोनों क्या होंगी आपस में समांतर होगी। और अगर मैं इन दोनों को मिला रहा हूँ, यहाँ पे दोनों को मिला रहा हूँ आकृति को, ये जितनी बड़ी होगी उतनी तो बड़ी ये होगी, तो ये क्या होगा बेटा, ए भी समांतर है इसके सी डी के और ए भी बराबर है किसके सी डी के, होगी नहीं होगी। इसी प्रकार से क्या, इसी प्रकार आपके जो BC है, क्या BC, ये समांतर होगी किसके बेटा, AD के, और ये BC बराबर होगी किसके, AD के। अब यहाँ पे देखो, अगर मान लो किसी भी चतुर्भुज में एक जोड़ी भुजा समांतर भी आ रही है, दोनों जोड़ी भुजा समांतर भी आ रही है, बराबर भी आ रही है, तो आप क्या बोलोगे, अतः ABCD एक क्या है, समांतर चतुर्भुज है, क्या है, समांतर चतुर्भुज है। और समांतर चतुर्भुज के विकर्ण परस्पर क्या करते हैं बेटा, समान भागों में समद्विभाजित, यानी कि इसका तो आप बोल सकते हो कि BO बराबर होगा किसके, OD के, और AO बराबर होगा किसके बेटा, OC के। आप लिख सकते हो समांतर चतुर्भुज के, समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समान भागों में क्या करते हैं, समद्वि भाजित करते हैं। और यहाँ पे क्या बोला गया है, ओ समकोण की समूह भुजा का क्या है बेटा, मध्य बिंदु, और मध्य बिंदु का कार्य क्या होता है बेटा, दो भुजाओं को बराबर भागों में बांटना। आई बात समझ में। अब ये मध्य बिंदु यहाँ पे है ना, तो इस वाली रेखा को क्या है, इस ये वाला AO और OC को क्या बांटेगा, बराबर बांटेगा, और ये क्या है BO और ये क्या बेटा OD, इसको क्या बांटेगा, बराबर भागों में बांटेगा। तो आप बोल सकते हो ओ कैसे बिंदु ABC के समान दूरी, आप बोल सकते हो O बिंदु सभी भुजाओं से समान दूरी पर स्थित है। ठीक है, उतारना।